प्रोग्राम और प्लानर, इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? अगर ये बढ़ रही है तो आपका बिजनेस हेल्दी है, और ये संख्या घट रही है तो आपका बिजनेस अनहेल्दी है। अगर आप एक टेक्निकल अचीवर है, आप एक रॉयल्टी अचीवर है, एक गोल्ड अचीवर है, और आपकी टीम के 50 लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अनहेल्दी है, यानी कि बिजनेस टेस्ट रिपोर्ट आपकी अनहेल्दी है। अगर आप वाइटल अचीवर है और आपके 20-30 लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो आपकी जो बिजनेस टेस्ट रिपोर्ट है ना, जैसे ब्लड टेस्ट की आती है, वो अनहेल्दी है। तो इन चीजों पे आपको काम करना चाहिए। देखिए, बिजनेस कितना बड़ा करना है ये कोई और तय नहीं करेगा, ये तय हम करते हैं, हम तय करते हैं। जब हमें तय करना है ना भाई, तो 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, 140 करोड़ लोगों का देश। तो 140 करोड़ देश, और वैसे भी कई बार लोग बोलते हैं सर विदेशों में कब जाएंगे, जरूरत क्या है, पूरी दुनिया का आधी जनसंख्या तो भारत में बैठी है। तो अगर हम भारत को कवर कर लेंगे ना, तो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे जीवन में आ जाएगी। और बड़ा जब करना है ना, और जब बड़ा करने के लिए आप घर से निकलोगे, तो 3 तरह के चैलेंज आपके जीवन में आएंगे। इनका विशेष ध्यान से सुनना मेरी अगली 10 मिनट की बातचीत को। 3 चैलेंज आपके जीवन में आएगा। पहला आएगा फिजिकल चैलेंज। फिजिकल चैलेंज क्या? जैसे हर किसी का एक, कई बार लोगों की आदत होती है कि मैं घर पे होता हूं तो ही मेरे को नींद आती है, बाहर जाता हूं मेरे को नींद नहीं आती। अब आरसीएम करोगे तो बाहर निकलना पड़ेगा, ये फिजिकल चैलेंज आपको आ सकता है। दूसरा, कई लोगों का चैलेंज होता है सर मैं तो ना 6 बजे के बाद खाता नहीं हूँ। तब जब आप फील्ड में रहोगे तो कई बार 6 बजे खाना मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, कई बार 11 बजे मिलेगा, कई बार मिलेगा भी नहीं, राइट। अब जैसे कई बार फोन कॉल करने हैं, आपको अपनी ड्यूटी भी करनी है, दुकान भी चलानी है, वापस भी आना है, जूम मीटिंग भी करनी है, तो आपको लगे मैं थक गया हूँ, इतना कोई काम होता है क्या, परिवार वाले तंग करने लगे, बच्चे तंग करने लगे, पत्नी पूछने लगी ये क्या कर रहा हो, वो करो, ये से फिजिकल चैलेंज आपके सामने आएंगे। दूसरा चैलेंज आएगा फाइनेंशियल चैलेंज। फाइनेंशियल चैलेंज मीन्स जैसे संतोष देवता जी की बात करें, अभी सुबह उनका कॉल आया मेरे पास, बोले सर हम, रियल घटना बता रहा हूं मैं उनका कॉल है कि सर हम दिल्ली से वापस फ्लाइट से जाना चाहते हैं। तो फ्लाइट चेक किया तो 4 लोगों की फ्लाइट पड़ रही थी 40,000 रुपए की। तो बोले बना दो, क्योंकि आरसी में स्टार पर लेवल पर, तो बोले बना दो। मैंने कहा सर ये बना दो ये शब्द मेरे को बोलना रूबी मेंटेन होने के बाद। बोले तब तक क्या करना है? मैंने कहा तब तक ये करना, ये तो 40,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो ना, ये टीम पर खर्च कर दो। 40,000 रुपए ऐसी जगह खर्च कर दो जहां पर दिल्ली में आपकी संख्या बढ़ जाए, राइट। तो ये फाइनेंशियल चैलेंज क्या है? तो बोले सर पत्नी ने बोला है। मैंने कहा यही तो इमोशनल चैलेंज आपके साथ में हो रहा है। भी फाइनेंशियल चैलेंज ये क्या है, 40,000 रुपए कहाँ खर्च करने हैं, और इमोशनल चैलेंज तीसरा ये है कि पत्नी को समझाना है। तो अब अगर ये 40,000 रुपए एयर इंडिया को देने के बजाय दिल्ली के प्रोग्राम पे लगा दिए, तो आपकी अगली जो जनरेशन है ना, उनको फिर प्लान नहीं करना पड़ेगा कि मैं 3 को जाए कि 4 को जाए। ये ताकत है आरसीएम की। तो फाइनेंशियल चैलेंज आ सकता है, कई बार मीटिंगों में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कई बार छोटे छोटे खर्चे आपको बचा के बचत करनी पड़ेगी, कई बार इनकम कम होगी, बाहर का टूर लग जाएगा तो कई बार खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा फाइनेंशियल चैलेंज आपके पास आएगा। और तीसरा सबसे खतरनाक, जैसे विनी सर बोलते हैं, इमोशनल चैलेंज। इमोशनल चैलेंज क्या? कई बार बिजनेस कम बढ़ेगा, कई बार ज्यादा बढ़ेगा, कई बार अपलाइन कुछ बोल देगा, कई बार डाउनलाइन कुछ बोल देगा, कई बार प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, कई बार कंपनी की पॉलिसी समझ में नहीं आएगी, कई बार पत्नी बोल देगी ये काय का काम है, रात को 12 बजे तक लगे। और कई बार वो बजाज साहब से पूछना, ये विनीत सर से पूछना कि जब ये प्लानिंग मीटिंग होती है जैसे दिल्ली प्रोग्राम की, तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंगों में लगे रहते हैं, तो घर वाले बोलेंगे ये कैसा नहीं हो। तो इमोशनल चैलेंज आपके पास आएगा। 3 तरह के चैलेंज है, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल। और 90% लोग इन्हीं 3 तरह के चैलेंज की वजह से 90 दिन में आरसीएम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इन तीनों चैलेंजेस के साथ में 5 साल आपने सरवाइव कर लिया, तो फिर वो जो मिलने वाला है ना, उसके हकदार भी आप ही हो। इसलिए आज रात को जब सो ना, तो अपने आप से पूछना यार कि आज मेरे को रिजेक्शन मिल रहे हैं, टीम नहीं बन रही है, बिजनेस कम चल रहा है, पर कितने साल। हेलो, आज वत्स साहब को कौन रिजेक्ट करता है? हेलो, पूछना अपने आप से कि आज मेरे को लोग ना बोलते हैं, मेरे फोन नहीं उठाते, किसी ने टिकट ले लिया तो फोन नहीं उठाते, किसी ने बिजनेस मीटिंग में आना था तो फोन नहीं उठाते, मेरी वैल्यू कम हो गई, समाज में लोग आरसी वारसी बोलने लगे, नाम बोलने लग गए। पूछना कितने साल। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी हाथ से आपके सारे रिश्तेदार चलेंगे, वो पहले आपसे फोन करके पूछेंगे कि सर आप फ्री हो तो हम शादी का फंक्शन रखें।
पूछना ना ये 9 कितने साल। कई बार फेलियर आ रहा होगा टीम में, बिजनेस नहीं बढ़ रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा, परेशानियां खूब होगी, खर्चे होंगे, इनकम नहीं आ रही होगी। पूछना कितने साल। एक दिन ऐसा भी आएगा रवि शर्मा जी की तरह 120 करोड़ का परचेज वॉल्यूम। एक दिन ऐसा भी आएगा 6 लाख से ज्यादा महीने का जीएसटी हम भी पे करेंगे। इसलिए पूछना कितने साल। कई बार लेग नहीं चल रही होगी, कई बार ए नहीं चल रही, कई बार बी नहीं चल रही, कई बार ये हो गया, कई बार वो हो गया। पूछना ना कितने साल। हेलो, कई बार फाइनेंशियल चैलेंज आएंगे, इमोशनल चैलेंज आएंगे, फिजिकल चैलेंज आएंगे। पूछना ना कितने साल। और जब इन सारे चैलेंजेस के साथ अगर आप 5 साल सरवाइव कर गए तो फिर वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको लाखों रुपए की इनकम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी इनकम चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। उसके हकदार भी फिर आप ही होंगे। ये सारी चीजें आपको आरसी में मिलने वाली है। पर इसके लिए इन